ईरान ने अमेरिका से अपना बदला पूरा कर लिया है। 36 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिका से जबरदस्त बदला लिया। ईरान ने या अली और मेहदी जैसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 6 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। गुस्से से आग बबूला ईरान ने अरब देशों में मौजूद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल खैबर शिकन और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल दी और उन्हीं के जरिए ये तबाही मचाई। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और अब तक उसने अपनी बहुत कम ताकत दिखाई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो उतर गया है और जबरदस्त हमले को अंजाम दिया है। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने सोमवार की रात को निशाना बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े भी ईरान का टारगेट हैं। इसके लिए उसके जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अल अबू मेहदी और नासिर वन नाम की मिसाइलें हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान अब इन्हें बाहर लाया है। इनमें या अली 700 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जेट इंजन और संभवतः टोलो U4 टर्बो जेट से लैस यह मिसाइल समंदर में ईरान के दुश्मन के लिए मुसीबत बन जाती है। इसका नाम हजरत अली के नाम पर रखा गया है। अबू मेहदी अल मोहदिस एक ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहदी अल मोहदिस के नाम पर रखा गया है, जो साल 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। अबू मेहदी नेवल क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसी बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर हमलों के लिए नई युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसने इजराइल के रक्षा तंत्र को भ्रमित कर दिया। कुछ मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने हदफ तक पहुंची। इनमें खैबर शिकन का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। IRGC का कहना है कि उसने 20वीं बार इजराइल के खिलाफ खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के हार्मस ड्रोन को भी हवा में मार गिराया। हालांकि अब सीजफायर का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के अधिकारियों से बात करने के बाद अचानक इजराइल ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान किया था। हालांकि इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल में मिसाइलों की बौछार कर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर दिया। हमले के बाद ईरान की तरफ से भी सीजफायर का ऐलान कर दिया गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल प्रेस टीवी ने दावा किया है कि इजराइल पर कई मिसाइलें दागे जाने के तुरंत बाद सीजफायर लागू हो गया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सीजफायर पर सहमति जता दी है। इजरायली PMO ने मंगलवार को कहा कि इजरायली सेना ने ईरान में अपने सभी मकसद पूरे कर लिए हैं। PMO ने बताया कि नेतन्याहू आज बाद में इस बारे में आधिकारिक बयान देंगे, लेकिन खबर तो ये भी है कि सीजफायर के बाद ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है। इसकी जानकारी इजरायली सेना की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद से इजराइल भी ईरान को करारा जवाब देगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सीजफायर के बाद फिर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।